नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में अब कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सपा संरक्षक और वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव की गुजर जाने के बाद अब यूपी में सियासत तेज हो चुकी है। न सिर्फ मैनपुरी सीट को लेकर बल्कि रामपुर में जो उपचुनाव होने को जा रहे हैं और खतौली सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसी वजह से इन तीनों ही सीटों के चलते इन तीनों ही सीट पर जो उपचुनाव होने को जा रहे हैं, इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर दांव खेलती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर सभी तमाम दल चर्चा का विषय बने हुए हैं। सभी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, लेकिन सवाल यहां पर खड़ा होता है बीएसपी को लेकर, बहुजन समाज पार्टी को लेकर। आज हमारे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से हम बातचीत करना चाहेंगे, राय जानना चाहेंगे यहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में। एक वक्त यूपी की सियासत में हम सभी ने देखा कि सपा और बसपा का महागठबंधन होता हुआ नजर आए, लेकिन आज के समय में मैनपुरी सीट पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, उन उपचुनाव को लेकर आखिरकार मायावती का क्या कुछ अहम फैसला हो सकता है, इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय है। दरअसल आपको बताते चलें कि इस वक्त अखिलेश यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पिता की विरासत को बचाए रखने के लिए पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतार दिया है और ऐसे में यहाँ पर जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं केसी त्यागी जी, जिनकी तरफ से ये अपील की गई है कि बीजेपी और बीएसपी से वह अपील करते हैं और साथ ही साथ अन्य दलों से भी कि कोई भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी को मैदान में ना उतारे। लेकिन यहाँ पर सुभाषपा ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की तरफ से रघुराज सिंह शाक्य उतारे गए हैं, लेकिन यहाँ पर बसपा का आखिरकार क्या कुछ फैसला है? आखिरकार यहाँ पर मायावती ने क्या कुछ सोच विचार करते हुए अपने प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है? तो हमें इसे किस नजरिए से देख रहे हैं आप? आपकी राय जानना चाहेंगे कि आखिरकार मायावती यहाँ पर प्रत्याशी को क्यों नहीं उतारना चाहती है? क्या यहाँ पर सपा के साथ उनका समर्थन है? देखिए, बीच में कुछ खबरें थी जब मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा था तो अंतिम दर्शन के लिए मायावती नहीं पहुंची थी। उसको लेकर कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि मायावती की नाराजगी आज भी चल रही है मुलायम सिंह यादव से। फिर इस बीच खबरें थी कि श्रद्धांजलि सोशल मीडिया पर दी थी, लेकिन जनता के बीच नहीं आ पाई थी कुछ कारणों की वजह से। लेकिन इसके बाद जब मैनपुरी की चर्चा शुरू हुई, क्योंकि मुलायम का जब निधन हुआ तो सीट खाली हुई। अब लाजमी सी बात है, उस सीट को जरूर चुनाव आयोग यहाँ पर फिल करना चाहेगा लोकसभा चुनाव से पहले, तो चुनाव कराया जा रहा। लेकिन इस बीच मायावती के अगर फैसले की बात करें तो उनका शायद ये फैसला इस वजह से रह सकता है कि अभी उनके पास कैंडिडेट की भी यहाँ पर कुछ चर्चाएं हो रही है। जैसे बीजेपी के पास भी कैंडिडेट को लेकर चर्चा हो रही थी, कईयों ने इनकार करा था, ऐसी भी खबरें थी अंदरूनी खेमे से, और कईयों ने इस पर अपनी इच्छा जाहिर करी थी। अब अखिलेश की पार्टी से देख लीजिए, शिवपाल ने पहले कहा था लेकिन उतारा डिंपल को गया। तो कैंडिडेट को लेकर भी सवाल हो रहा है कि कैंडिडेट कौन हो सकता है। अभी जामपुर और लोकसभा उपचुनाव जब हुआ था और इस बीच आजमगढ़ का जो चुनाव हुआ था, वहां पर भी बसपा ने अपना कैंडिडेट और कांग्रेस ने भी उतारा था, ये कहते हुए कि हम इस पार्टी को समर्थन देंगे क्योंकि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। यानी कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, जैसा कि नीतीश कुमार भी यहाँ से चाहते हैं। और बीच में खबरें थी कि यहाँ पर झारखंड के हेमंत सोरेन भी ये चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो किसी भी तरीके से। तो बीजेपी का सुपड़ा साफ करना, चाहे विपक्ष की कोई पार्टी यहाँ पर आ जाए। सपा पार्टी का ये गढ़ रहा, और देखा जाए बीजेपी का अगर कोई प्रत्याशी आ रहा है तो उस बीच सबसे ज्यादा चर्चा डिंपल की हो रही है, उसके बाद बीजेपी की प्रत्याशी की। अब सुभाषपा ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है, लेकिन इस बीच अगर बसपा उतारती है अपना प्रत्याशी तो चर्चा हो सकती है, लेकिन उनको ही पता है कि उनकी हार तय मानी जाएगी। तो इसलिए इससे अच्छा वो अभी जब 1.5 साल की मेहनत करे, इससे अच्छा 2024 में अपने तमाम प्रत्याशियों के ऐलान को जनता के बीच लाकर यहाँ पर तमाम सूची को साझा करे कि कौन कौन किस सीट से आगे बढ़ेगा। लेकिन इस बीच यहाँ पर अगर डिंपल जीत जाती हैं तो सवाल तब भी ये रहेगा 2024 में भी कि क्या डिंपल के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारेंगे कि नहीं, क्योंकि डिंपल और मायावती का रिश्ता बहुत खास बताया गया इससे पहले भी। तो ये सारी चर्चाएं हैं, और अखिलेश के समर्थन में तो नहीं, लेकिन हाँ बीजेपी के खिलाफ मुसलमान समुदाय को लेकर कुछ ट्वीट किए थे, वो जानकारी आपको मिली गई होगी। लेकिन उसको सबने ये समझा कि चुनाव से पहले बीजेपी को घेर रही है मायावती। आपसे यहाँ पर दूसरा सवाल ये रहेगा दीपक कि हाल ही में सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने, ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो फिर से निशाना साध दिया है, लेकिन दूसरी ही तरफ एक तरीके से उन्होंने अपनी बात को खुलकर रख दिया है। उनसे जब पूछा गया कि आखिरकार वह हमेशा ही अखिलेश यादव और मायावती पर ही उंगली क्यों उठाते हैं, तो उनका कहना रहा कि एक वक्त दोनों का गठबंधन देखने को मिला था और दलित समाज जो है, गरीबी जो है, उसको ध्यान में रखते हुए एक महागठबंधन किया गया था। तो अब यहाँ पर उनकी ये ओपिनियन रही है कि अगर यहाँ पर मायावती और अखिलेश एकजुट हो जाते हैं, सपा और बसपा
का गठबंधन हो जाता है तो मैं ये उंगली उठाना बंद कर दूंगा। तो आपके मुताबिक क्या लगता है आपको, क्या ओपी राजभर ने जो कुछ कहा है, ओपी राजभर ये भी कहते हुए नजर आए थे कि एसी से अखिलेश यादव को बाहर निकलना चाहिए, तो क्या अब यहाँ पर अखिलेश यादव वो सलाह मानते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, स्टार प्रचारक के तौर पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं? अब आपको क्या लगता है कि मायावती और अखिलेश एक बार फिर से एक साथ नजर आ सकते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, अखिलेश और मायावती का एक साथ नजर आना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के मुखिया यानी कि संरक्षक हैं और दोनों ही चाहेंगे उनकी पार्टी आगे बढ़े। मायावती भी अभी देखा जाए इतनी उम्र तो हुई नहीं है, मुख्यमंत्री के चुनाव वो भी लड़ सकती हैं, वो भी आगे आ सकती हैं और सपा संरक्षक के तौर पर है और मुख्यमंत्री की दावेदारी भी अखिलेश करते हैं, करल सीट सब भी विधायक हैं। तो वो सारी चर्चाएं, दोनों ही मुख्यमंत्री पद की दावेदारी रखते हैं। लेकिन अब देखा जाए ना तो बीजेपी अपनी जड़ें मजबूत कर रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और अगर उन जड़ों को काटना है तो विपक्ष को एकजुट होना होगा, जैसा कि लगातार बात कर रहे हैं। जैसा कि बिहार में नीतीश ने गठबंधन अपने भतीजे के साथ ही कर रखा है और तमाम पार्टियों, कांग्रेस के साथ भी हाथ मिला रखा है, तो वैसे एक पार्टी के साथ गठबंधन यहाँ पर काफी नहीं रहेगा, चाहे वो प्रसपा से गठबंधन करे सपा पार्टी या फिर यहाँ पर सुभाषपा से करे। उसमें जरूरत होगी 3-4 पार्टियों की। उसमें अगर यहाँ पर बसपा की बात करें तो वो भी बहुत अहम रहती है, क्योंकि अगर बात करें वोटिंग जब परसेंटेज बढ़ता है तो कांग्रेस को इस बार 2 ही सीटें मिली थी, लेकिन यूपी में बीजेपी, फिर उसके बाद सपा, फिर उसके बाद बसपा, कांग्रेस, ऐसी सीटें यहाँ पर बढ़ती हैं। तो बसपा भी बहुत बड़ी पार्टी है, अगर गठबंधन होता है तो उनका भी फायदा मिलेगा। लेकिन ये बात तय है कि हाथ मिलाएंगे तो गठबंधन के तौर पर, और उसमें कुछ शर्तें भी होंगी और उन्हीं शर्तों के आधार पर फैसले लिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा दीपक ने कि आखिरकार अब यहाँ पर महागठबंधन अगर देखने को मिलेगा तो उसके लिए कुछ शर्तें भी लागू की जा सकती हैं मायावती की तरफ से। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, जो प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजा भैया के बारे में, कि आखिरकार राजा भैया जो यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के साथ बहुत ही बेहतरीन बॉन्ड रखे, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो राजा भैया की तरफ से फिलहाल तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन जब नेताजी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, उस वक्त उन्होंने पुराने किस्सों को साझा किया और साथ ही साथ वह नेताजी का हालचाल जानने के लिए मैदांता हॉस्पिटल की तरफ भी रुक किए थे। लेकिन एक वक्त देखने को मिला कि अखिलेश यादव ने मायावती के समर्थन में फैसला लिया, ना कि राजा भैया के समर्थन में। लेकिन आज के समय में यहाँ पर मायावती के समर्थन में क्या अखिलेश यादव आगे आएंगे, या फिर यहाँ पर डिंपल यादव के समर्थन में मायावती अपनी तरफ से पहल करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि डिंपल यादव उनका काफी आदर सम्मान करती है, उनके पैर तक छूती हैं, और इस बात का खुलासा करते हुए खुद राजा भैया भी नजर आए थे और मंच पर हमने वो तमाम तस्वीरें भी देखी थी। इस पर हम राय जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। अब यहाँ पर बसपा और सपा के लिए उनकी क्या कुछ राय है? क्या वाकई में अब यूपी की सियासत में एक बार फिर से हमें वो बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से इस पूरे मामले पर आपने पहले जानकारी दी, लेकिन उस पूरे मामले को अगर बारीकी से आप समझे तो ये बात तय है कि दरअसल बहुजन समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर चुनाव न लड़के ये बात तय कर दी है कि दरअसल वो इस मामले में कहीं ना कहीं खुद को अलग थलग रखना चाहते। लेकिन उससे अलग आप देखिए कि गोला गोकरनाथ सीट पर जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया था, तलख भरे लहजे में तमाम बातें कही थी और ये भी कहा था कि अखिलेश यादव जो हमेशा कहीं ना कहीं अपनी हार का ठेकरा किसी और के सर फोड़ने की एक कोशिश में रहते हैं, तलाश रहती है उनकी। लेकिन अब जबकि वो इस सीट पर चुनाव में नहीं उतरी तो अब वो किस पर जो है ठिकरा फोड़ेंगे। और साथ ही ये भी तंज कस दिया कि मैनपुरी सीट पर भी उनकी हार हो सकती है। हालांकि बीएसपी पार्टी जो अब किसी भी उपचुनाव में हिस्सा लेती नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में सवाल ये है कि बहुजन समाजवादी पार्टी की जो मुखिया मायावती, क्या वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में खुद को अलग थलग करके अखिलेश यादव के उस आरोप से बचना चाह रही हैं? देखिए, फिलहाल मायावती को लेकर जिस तरीके से आपने कहा कि अलग थलग रखना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर बात डिंपल यादव की जाए, डिंपल यादव जो उनका काफ़ी सम्मान करती हुई नजर आती हैं, तो ऐसे में यहाँ पर क्या अखिलेश यादव से अलग हटकर, क्या यादव परिवार से अलग हटकर, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की अंतिम यात्रा तक में वह शामिल नहीं हुई थी, तो क्या यहाँ पर डिंपल यादव के लिए वह आगे आती हुई दिखाई देंगी, या फिर यहाँ पर दलित वोट बैंक जो है उस वोट बैंक को संभालते हुए अखिलेश यादव खुद अकेले ही नजर आ सकते हैं? देखिए, अखिलेश यादव के लिए मैनपुरी सीट पर सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पर दलितों का वोट अगर उस तरीके से नहीं बिखरता है तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते डिंपल यादव को काफ़ी ज़्यादा जो इससे फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आप देखिए कि सुभाषपा के उतरने से भी उतना ज़्यादा प्रभाव सीट पर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके अगर वोटर्स की बात की जाए तो मात्र 8-10 हज़ार के करीब है। तो ऐसे में आप समझिए कि बीएसपी के जो तमाम वोटर्स, खासतौर से जो दलित वर्ग है, वो पूरी तरीके से शिफ्ट होता नजर आएगा समाजवादी पार्टी की तरफ। तो ऐसे
में समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं डिम्पल यादव, उनकी जीतने की जो संभावनाएं हैं इससे भी ज़्यादा लगाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आगे हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी कशिश से कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय रहती है। समाजवादी पार्टी क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती हुई नजर आएगी, या फिर यहाँ पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव को मना लिया है, या फिर यहाँ पर अब सपा खेमे की तरफ से कहीं ना कहीं बसपा की तरफ रुख करता हुआ कोई ना कोई नजर आ सकता है। आपको क्या लगता है, क्योंकि मायावती ने यहाँ पर उम्मीदवारी के तौर पर किसी को मैदान में नहीं उतारा है? देखिए, यहाँ पर एक समय था जब मायावती यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले ही भाजपा के गुणगान गा रही थी यहाँ पर मोदी सरकार को लेकर, लेकिन अब यहाँ पर एक बार फिर से सपा को लेकर यहाँ कुछ ना कुछ बोलती नजर आई। तो यहाँ पर जिस तरीके से बार बार अपना रुख बदल रही है मायावती, तो मायावती पे इस वक्त विश्वास करना अखिलेश की तरफ से कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी तो मारना। आपके मुताबिक कशिश क्या लगता है, आखिरकार मायावती की रणनीति, उनका मास्टर प्लान क्या हो सकता है? क्या वह आने वाले समय में, जिस तरीके से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ऐलान किया कि विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए, तब सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सकता है, तो आपके मुताबिक अब बहुजन समाज पार्टी की रणनीतियां क्या कुछ हो सकती हैं? क्या यहाँ पर सपा को साइडलाइन करते हुए या फिर बीजेपी की तरफ रुख करना है, या फिर बीजेपी को साइडलाइन करते हुए अलग होकर चलना है? यहाँ देखिए, यहाँ पर मायावती का जितना मैं समझ पाई उनका ये है कि उनको खुद को साबित करना है, उनको खुद को अकेले को ही आगे बढ़ना है। यहाँ पर ना वो भाजपा की साइड जाएगी ना सपा की साइड, क्योंकि आप देखिए पहले भाजपा की बुराई करी थी, फिर तारीफ करी थी, सपा की बुराई करी थी, सपा की तारीफ करी थी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खेलती नजर आ रही है मायावती की किस तरीके से राजनीति में अपने आप को साबित करना है। आने वाला जो समय रहेगा ना 2024 के चुनावों को देखते हुए, भले ये कह दिया गया हो कि यहाँ पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा मोदी सरकार को हराने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मायावती है, जैसे अब बंगाल में ममता बनर्जी है, तो ये लोग ऐसे कि जो अपने आप को साबित करना चाहते हैं, अकेले लड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर अखिलेश के लिए यही बात कहूंगी कि अखिलेश यादव अगर यहाँ पर सिर्फ परिवार पे विश्वास करके ही आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतर है। अगर वो भारी किसी पे विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके मुताबिक साल 2024 में लोकसभा चुनाव जो होने को जा रहे हैं, तो वाकई में आपको क्या लगता है जीत किसकी नजर आ सकती है यहाँ पर? देखिए, अभी के हिसाब से देखा जाए कि लगातार सेंधमारी हो रही है, लगातार गढ़ जीते जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अभी तो बीजेपी ही आगे बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी की जो छवि बदल रही है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी कुछ कमाल करके दिखा सकती है, क्योंकि और पार्टियां तो इतने ऊंचे स्तर तक अभी पहुंची नहीं कि वो प्रधानमंत्री तक का चुनाव यहाँ पर लड़ते नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया कशिश तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर अब साल 2024 के चुनाव चर्चा का विषय बन चुके हैं अभी से, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए दरवाजे खोलने के लिए डिम्पल यादव को आगे कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अब डिम्पल यादव को एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने उन्हें आगे कर दिया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि डिम्पल यादव को आखिरकार किन किन पार्टियों से समर्थन आगे मिलता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी या फिर समाजवादी पार्टी की। देखना दिलचस्प होगा कि मुलायम सिंह यादव का जो गढ़ है, मैनपुरी सीट जो है वो खाली पड़ी हुई है, इस सीट पर आखिरकार यहाँ पर साइकिल दौड़ती हुई दिखाई देगी या फिर कमल खिलता हुआ नजर आएगा। आपकी इस पर क्या कुछ राय है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।